साजिद हबीब साहब, ये जो बात, बहुत अहम बात अब्दुल बासित साहब ने की और इसका भी जिक्र अब हो रहा है कि एक तरफ तो ऑब्वियसली हम न्यू नॉर्मल की बात करते हैं, पाकिस्तान भारत के दरमियान के जो दो न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, उन्होंने एक लिमिटेड वॉर कर ली। पर सर अब ये भी बात हो रही है, जैसे बासित साहब ने की, कि अब ये भी न्यू नॉर्मल है कि जो पहले हम कहते थे कि जब भी टेंशन बढ़ती थी दोनों ममालिक के दरमियान तो हम LOC पे फायरिंग देखते थे, मगर अब हो सकता है कि जब ये कशीदगी बढ़े तो हम ड्रोन वॉरफेयर भी देखें, जिसमें ना जहाज उड़े ना ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट हो, बट एक दूसरे की जो आम शहरी हैं उनको डराने के लिए, उनको हरासा करने के लिए दोनों ममालिक जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करें। इज दैट अ न्यू नॉर्मल सर? कैन इट बी अ न्यू नॉर्मल? बिल्कुल, it's going to be, it is already kind of a new normal because जो putting your men in the way of harm, ये एक बड़ा concept है जो अमेरिकन में भी शुरू हुआ। बैटल जो है, आपने जैसे कहा और बासित साहब ने भी कहा, ये probably नहीं, ये अब इसका predominant factor जो force बन गया, that is the air। आप इसको जैसे हम let me tell you that Pakistan Air Force has moved into air and space. So अगर आपके ये मैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं भी उड़ते तो फिर भी कोई ना कोई मशीन हवा में उड़ेगी, वो ड्रोन्स हो या कुछ भी हो। ये चीज़ आप देख लीजिए कि अब जितनी भी पिछली दो गल्फ वॉर्स की बात कर लें, अमेरिकन नेवर मूव्ड विद द लैंड ट्रूप्स, उनके टैंक्स जा रहे हो पहले कब्जा करते, नो, पहले उन्होंने पाउंडिंग की, हैवी पाउंडिंग विद B-52s एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, और उसके बाद व्हेन दे शोड के कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ओनली देन द ग्राउंड ट्रूप्स मूव, वो मॉप अप ऑपरेशन के लिए जाते हैं। लेकिन अब बासित साहब भी वुड एग्री कि अभी वो ऑक्युपाइंग द लैंड वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है, दैट्स नॉट देयर। आपने इकोनॉमिकली हेड करना है, वो आप काइनेटिक के साथ करें, मिलिट्री टारगेट्स को, नॉन मिलिट्री टारगेट को, बट द एयर पावर इज प्रीडोमिनेंट। इसकी मैं आपको बताता चलूं कि ये कॉन्सेप्ट को पूरी तरह इंडिया ने 2004-5 में अडॉप्ट करना शुरू किया, उसको हम कहते हैं, दे कॉल इट कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। दिस वाज द नाउ दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ देयर ऑल द थ्री फोर्सेज के पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान का। उसमें ये एग्जैक्टली यही था कि स्टेज मैनेज कुछ करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान के साथ, और कोई ड्रामा करेंगे, फॉल्स फ्लैग करेंगे, देन विद द एयर दे विल पाउंड हेवीली, इंटेंसली और फॉर अ शॉर्ट टाइम, और फिर उनका ख्याल है कि फिर वो ये कोई ना कोई अमेरिका से कहीं से इनको छुड़ाने के लिए आ जाएगा। सो दे डोंट नो, एंड के वी डिड वेल इन मेकिंग अ काउंटर डॉक्ट्रिन बिटवीन, देन आई वाज इन GHQ विद द आर्मी इन 2009-10-11। हमने ना सिर्फ उसका काउंटर डॉक्ट्रिन बनाया, बल्कि हमने उसकी दो मेजर एक्सरसाइजेज की, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों शामिल थी। सिंपली अगर आप एक मिनट में मैं बता दूं कि पहले जंग जो थी वो हीट अप होके होती थी कि कोई LOC पे फायरिंग है, फिर कहीं और हो गई है, फिर उनकी कोर मूव करना शुरू करती थी, हमारी कोर ना, तो थिंग्स वुड हीट अप ग्रेजुअली और फिर जाके वॉर स्टार्ट होती थी। इनका ये स्पेशली ये जो रीजनल हेजेमनी से शुरू करना था इंडिया ने, दे चेंज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के सडनली, यानी कि ठंडे से वॉर स्टार्ट करना। आप देख लिए पहलगाम हुआ और विद इन 10 मिनट्स FIR हो गई, विद इन आवर्स मोदी ने बयान दे दिया, और उसके बाद आप देख लीजिए कि कितनी जल्दी इन्होंने एक्शन शुरू कर दिया। सो इनका, लेकिन एक चीज इसमें इनकी थी, एज आई नो, कि दे वर सपोज्ड टू हैव 44 स्क्वाड्रन्स ऑफ लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, जहां से इनसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन 2019 में भी हुई और अब भी हुई। दे हैव हार्डली 32-31 स्क्वाड्रन्स ऑफ एयरक्राफ्ट, और उसमें भी बहुत पुराने जहाज हैं जिसमें रिडंडेंट हो चुके हैं, MiG-21s हैं, और अब तो MiG-29 भी पुराने हो गए हैं। सो आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बासित साहब ने भी इंडोर्स किया और मैं उसको फुली इंडोर्स करता हूँ। इट्स द मॉडर्न वॉरफेयर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट एयर, वेदर दीज आर ड्रोन्स और यू हैव J-10s एंड राफेल्स। बिल्कुल सही। और अब्दुल बासित साहब, एक इस एयर का तो जिक्र हो गया, मगर जैसे साजिद हबीब साहब ने भी जिक्र किया, बट बहुत सरसरी रसा, कि साइबर वॉरफेयर इज ऑल्सो नाउ गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। एक दूसरे की, इस दफे भी हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि बिजली जो थी उसको असर डाला गया,
और एक दूसरे की वेबसाइट्स का भी जिक्र हुआ कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द न्यू नॉर्मल। कशीदगी बढ़ेगी तो डिजिटल जो है या साइबर जो है वो वॉरफेयर हमें नजर आएगा दोनों तरफ। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं। जो एलिमेंट्स यूज किए गए, आप देखें कि एक रात उनके मीडिया ने कितना झूठ बोला। एक आफ्टर अ वाइल इट ये सारा फनी लगने लग गया था, यहाँ पे मीम्स बन रही थी, लेकिन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पॉइंट ऑफ व्यू जितनी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स उन्होंने चलाई, तो एक तरफ साई ऑप्स हो रहे थे जब उन्होंने लॉइटरिंग म्यूनिशंस भेजे विदाउट एक्सप्लोजिव्स इन देम। वो भले रिकॉनाइसेंस कर रहे थे कि एयर डिफेंसेस कहाँ पे है, लोग डर गए। उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की कंपेन की, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि उनका मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलने में इतना आगे चला गया कि अब एक क्रेडिबिलिटी के क्राइसिस को फेस कर रहा है। और फिर हमने उसके साथ साइबर अटैक भी देखे। साइबर अटैक ज्यादा इफेक्टिव तब होगा कि आपकी इकोनॉमी डिजिटाइज्ड कितनी है। मेरा ख्याल है इन दैट सेंस अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट उनकी बहुत ज्यादा डिजिटाइज्ड है। तो अगर इस तरह की कोई पोटेंट कैपेबिलिटी होती है, गॉड फॉरबिड कोई इस तरह का फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अगर यू हैव अ गुड कैपेबिलिटी, तो आई थिंक जो डैमेज फिर उस हिसाब से हिंदुस्तान को हो सकता है वो हमें इतना नहीं होगा, क्योंकि हमारी तो अभी भी जो है वो डिजिटाइजेशन में हम चल रहे हैं। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑन आवर साइड। हमारी एक इनकॉम्पिटेंस है, बट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट यस, यू आर राइट कि ये जितने एलिमेंट्स ऑफ पावर है जो अनकन्वेंशनल होंगे या जो पहले एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर यूज होते थे, ये सब के सब, यानी जिसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर कह रहे थे, मॉडर्न तो हमने यूज किया वर्ड, लेकिन ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। यानी आप ऑब्जेक्टिव्स तो वही अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप थ्रू वायलेंस करते थे, जो लैंड वॉरफेयर होता था या जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता था। ऑब्जेक्टिव्स आपके अभी भी वही हैं, इंफॉर्मेशन निकालनी, इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करना, डिफेंसेस को जो है वो नलिफाई करना, न्यूट्रलाइज करना, लेकिन not just from the hardware but also from software. When you try to achieve the same military objectives that you have defined through non-military means, वही military objectives जब आप through non-military means को achieve करने की कोशिश करते हैं, तो that is hybrid warfare. So what we did see was not just air warfare, but we have seen glimpses of hybrid warfare. But वो अपनी incipient या nascent stage में हमें नजर आया। But as time will pass, ये capabilities जैसे जैसे increase करेंगी, and God forbid अगर दोबारा कुछ ऐसा मामला होता है, because as we see ये जो सीज फायर है बहुत ही टेनुअस लग रहा है, और जो टोन और टेनर हिंदुस्तान में आपको नजर आता है, आई थिंक उनको जिस तरह की सुबकी हुई है और वो खिफत मिटाने के लिए अगर एक मिस एडवेंचर दोबारा करें, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। बिकॉज रिमेंबर, ये शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी का आखिरी टर्म है, वो एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने इसको देखा तो था, लेकिन जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया, मिसकैलकुलेट करके। तो नॉन अनमैन्ड व्हीकल्स की जंग तो है, लेकिन यहाँ पे जिस चीज ने वैल्यू एडिशन था, जो कट एज था, वो पाकिस्तान का ह्यूमन एलिमेंट था। मैन बिहाइंड द गन विल ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट।